हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। आज हम किसानों के बारे में बात करेंगे। किसानों को मिलती है मंथली पेंशन की गारंटी। सरकारी स्कीम में कैसे कराए रजिस्ट्रेशन, जानिए सब कुछ। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को खासकर छोटे और सीमांत की सोशल सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंथली गारंटेड पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। यह स्कीम पीएम किसान मानधन योजना के नाम से है। इस स्कीम में पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये तक मंथली पेंशन मिलती है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली कंट्रीब्यूशन करना होता है। मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। अब तक स्कीम में 11.48 लाख से ज़्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं। इस पेमेंट फंड का मैनेजमेंट भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कर रहा है। अब जानते हैं कैसे मिलेगा स्कीम का फ़ायदा। पीएम किसान मानधन योजना के लिए 18 से 40 साल तक के छोटे जोत वाले किसान एनरोलमेंट कर सकते हैं। जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है, उन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली कंट्रीब्यूशन करना होता है, जो उनकी उम्र पर निर्भर करता है। अगर 18 साल की उम्र से जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा। मतलब हर महीने 55 रुपया आप भर सकते हो या फिर साल भर के 660 रुपया भर सकते हो। वही अगर 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन 200 रुपये है या सालाना 2400 रुपये सालाना भरने होंगे। स्कीम के मुताबिक पीएम किसान मानधन में जितना कंट्रीब्यूशन किसान करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसान कंट्रीब्यूशन के नाम पे हर महीने 55 रुपया जमा करते हैं तो सरकार उसकी तरफ से 55 रुपये जमा करेगी। यह वॉलंटरी और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। अब देखते हैं स्कीम में कैसे कराए रजिस्ट्रेशन। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान मोबाइल नंबर से OTP के जरिए सेल्फ एनरोलमेंट कर सकता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर ले जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटोग्राफ और बैंक की पासबुक की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होगा। इसमें जीवन साथी और नॉमिनी की भी डिटेल भरने का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन अकाउंट नंबर और किसान पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ता है तो उसका पैसा डूबेगा नहीं। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसा जमा किया होगा उस पर बैंक के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो उसके जीवन साथी को 50% रकम मिलती रहेगी। अब देखते हैं योजना में किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। योजना की शर्तों के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम में उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जिन लोगों का खाता कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC स्कीम के तहत या फिर EPFO कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी स्कीमों में पहले से खाता है, उनको इस स्कीम में लाभ नहीं मिलेगा। अन्य सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान इन स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप और किस विषय पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।